तो हमारे पास 8 तो हीलियम न्यूक्लियाइज निकलेंगे और 6 क्या निकलेंगे, बीटा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे या बीटा पार्टिकल्स निकलेंगे। तो ऑप्शन थर्ड आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 12 की, जब भी लाइट सोर्स को कैप्ट करते हैं 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ फोटो सेल, देन स्टॉपिंग पोटेंशियल इज ऑब्टेन। जो स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑब्टेन होती है वो 0.6 होती है। अगर मैं इसी सोर्स को 40 सेंटीमीटर अवे रख दूं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल पे क्या फ़र्क पड़ेगा, कितनी होगी। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल इस बात पे डिपेंड ही नहीं करता कि आप सोर्स को कितनी दूरी तक लेके जा रहे हो, क्योंकि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो मेनली आपका डिपेंड करता है कितनी इंसिडेंट फ्रिक्वेंसी है, ना कि उसकी इंटेंसिटी पे। और हमें पता है इनवर्स स्क्वायर लॉ में फोटो सेल में क्या होता है, इंटेंसिटी डिपेंड करती है 1/r² पे, डिस्टेंस पे, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड नहीं करती है। इसका मतलब सेकंड ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 0.6 वोल्ट आपके पास। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 13, जो क्या कहता है कि डॉपलर इफेक्ट में फ्रिक्वेंसी डज नॉट डिपेंड। किस किस पे डिपेंड नहीं करती, स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर बिल्कुल डिपेंड करती है, स्पीड ऑफ सोर्स इस पे भी डिपेंड करती है, फ्रिक्वेंसी ऑफ द वेव इस पे भी डिपेंड करती है, डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड ऑब्जर्वर इस पे डिपेंड नहीं करती। हमने देखा था कि जब भी हमारा जो एक सोर्स है वो स्टेशनरी है, सेकंड अगर मैं ऑब्जर्वर की बात करूं, ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ आ रहा है या सोर्स से दूर जा रहा है, तो इस पे ये डिपेंड करता है। तो स्पीड पे दोनों पे डिपेंड करता है, फ्रिक्वेंसी पे भी डिपेंड करता है कि शुरू में जो साउंड वेव है उसकी फ्रिक्वेंसी क्या है। जो ये हमारे पास फोर्थ ऑप्शन है, इस पे ये डिपेंड नहीं करता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 14 की, जो क्या कहता है कि एक बैरियर पोटेंशियल ऑफ पीएन जंक्शन डायोड किस पे डिपेंड नहीं करता, डायोड डिजाइन पे ये डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंड करता है बैरियर पोटेंशियल की फॉरवर्ड बायस है, रिवर्स बायस है, या फिर टेम्परेचर है, टेम्परेचर पे भी ये डिपेंडेंट है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 15 एंड लास्ट क्वेश्चन इस पेपर में ये पूछा हुआ है पीजीटी फिजिक्स से, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू अ क्यूब ऑफ साइड ए इफ पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ द क्यूब। अगर मैं एक क्यूब की बात करूं और क्यूब का जो कॉर्नर है, क्यूब में कितने कॉर्नर होते हैं, दैट विल बी द 8 कॉर्नर्स, और एक कॉर्नर पे आपका चार्ज क्यू प्लेस्ड है, तो उसमें जो फ्लक्स पास होगा वो कितना होगा। तो अगर क्यू चार्ज प्लेस है तो उसमें जो फ्लक्स आपके पास प्रोड्यूस होगा वो हो गया Q/8 एप्सिलॉन नॉट। अगर यही चार्ज पार्टिकल आपका सेंटर में होता, अगर वो सेंटर में इनक्लोज होता है, तो आपका जो फ्लक्स होता सेंटर में अगर चार्ज होता तो कितना होता है, Q/एप्सिलॉन नॉट। अगर यही आपका जो चार्ज है वो किसी भी फेस पे होता, किसी भी क्या होता, फेस पे होता है, कितने फेस होते हैं क्यूब में, अगर, तो उस केस में आपका जो फ्लक्स होगा वो होगा Q/6 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और अगर आपके पास कॉर्नर पे होगा तो ये क्या होगा, Q/8 एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपके पास फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो टीजीटी साइंस के लिए मैंने एक सीरीज भी शुरू की हुई है 30 डेज में 30 टॉपिक्स, आप उसको भी देखिएगा। और प्रीवियस ईयर एनालाइज तो आपको करना ही करना है, ठीक है। तो मोर वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, पॉजिटिव कमेंट करें। फिजिक्स विद ममता, थैंक यू सो मच।